स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग द टाइगर किंग के शॉर्ट आंसर को लिखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। कल मैंने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखें, जिससे आप अपने खुद के शब्दों में अपना शॉर्ट आंसर लिख सकें। क्योंकि जब तक आप हिंदी नहीं जानेंगे पूरी लेसन की, तब तक हो सकता है कि आप उसको अपने शब्दों में ट्रांसलेट न कर पाए या उसे लिखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है, जिसे मैंने 2 या 3 पार्ट में मैं बांटूंगा, क्योंकि काफी ज्यादा इसमें क्वेश्चन का नंबर है। इस वजह से मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आपको आसानी से मिल जाए चीजें और आप उसकी डे बाय डे नोट्स बनाएं और अपने से बढ़िया उसको लिखने की कोशिश भी करें। तो आज ये पार्ट 1 है, जिसमें मैं आपको 1 से लेकर 8 तक ये चीजें बताऊंगा, 8 क्वेश्चन तक। तो शुरुआत करते हैं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दे भैया, जिससे उनको पता चले कि हाँ क्लासेस चल रही हैं। और एक सबसे बड़ी एक और मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दूं कि 10 जून से मैं एयरफोर्स के जो बच्चे अभी इस बार प्रमोट कर दिए गए हैं, उनके लिए 10 जून से मैं एयरफोर्स की इंग्लिश का बैच शुरू करने जा रहा हूं। मे भी मैथ भी मिल जाएगी और फिजिक्स भी आपको मिल जाएगी, तो जरूर शेयर कर देना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि हु वॉज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था? हाउ वॉज ही नेम्ड इट? और उस इंसान का या वो जो टाइगर किंग था उसका नाम कैसे पड़ा? यानी वो एक आदमी जो एक राजा है, उसको वो उसका नाम कैसे टाइगर किंग पड़ा? तो देखते क्या है कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ये नाम आपको याद रखना है, प्रतिबंधपुरम। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज कॉल्ड द टाइगर किंग आफ्टर द प्रेडिक्शन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर्स। द किंग डिसाइडेड टू किल द 100 टाइगर, सो हिज नेम वॉज कॉल्ड बाय द टाइगर किंग। यानी जब वो पैदा हुए तो एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि ये एक दिन मरेगा और इसकी मृत्यु किसी न किसी टाइगर के द्वारा होगी। और फिर उसी समय वो 10 दिन का बच्चा बोल उठता है कि मृत्यु तो सबको आनी है, लेकिन मेरे मरने का तरीका बताएं आप। तो वो बताते हैं कि तुम वृषभ राशि में पैदा हुए हो और वृषभ राशि का जो चिन्ह होता है वो बुल होता है। तो अक्सर टाइगर जो है, बुल जो है, वो टाइगर के द्वारा ही मारा जाता है। इस वजह से तुम्हारी जो मृत्यु है वो 100वें टाइगर पर ही होगी। यानी तुम 99 टाइगर मार भी दोगे, तब भी तुम्हें सबसे ज्यादा अगर सावधान रहने की जरूरत है तो वो 100वें टाइगर से होगी। तो आप उसका वीडियो जरूर हिंदी एक्सप्लेनेशन कर देखिए, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो मैंने आपको बताया कि प्रतिबंधपुरम का महाराज जो था उसी को टाइगर किंग कहा गया। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रेडिक्शन किया, ये भविष्यवाणी की थी कि इसकी मृत्यु जो है वो टाइगर के द्वारा होगी। और तभी किंग ने डिसाइड कर लिया था, उसी राजकुमार ने, कि वो 100 के 100 टाइगर मारेगा, और इसी वजह से उसका नाम क्या हो गया? द टाइगर किंग। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल्स व्हेन द किंग वाज बॉर्न? एस्ट्रोलॉजर ने उस समय क्या बताया जब वो राजा, जो एक प्रिंस था, जो एक छोटा सा बच्चा था, वो जब पैदा हुआ, तो जो पुजारी पंडित जी है, ज्योतिष है, उन्होंने वहां पर क्या बताया? तो देखिए क्या है कि व्हेन द टाइगर किंग वाज बॉर्न, जब वो टाइगर किंग पैदा हुए थे, द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट, एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी कि वन डे द टाइगर किंग एक्चुअली हैज टू डाई, मरना ही है इनको, एंड हिज चाइल्ड ग्रो अप टू वॉरियर ऑफ वॉरियर, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस, and the astrologers also predicted that the baby prince was born in the hour of bull, so the tiger killed the bull। यानी यहां पर भी बातें वही हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स जब वो पैदा हुए तो एस्ट्रोलॉजर्स आए, उन्होंने बताया कि इसको मरना है, ये इसका मरना तय है। और ये मरेगा कैसे? ये मरेगा किसी टाइगर के हाथों। क्यों? और ये बच्चा जो है ये आने वाले समय में योद्धाओं का योद्धा होगा, चैंपियंस का चैंपियन होगा, यानी विजेताओं का विजेता होगा, हीरो ऑफ हीरोज यानी हीरो का ये हीरो होगा। इन सब के अलावा इन्होंने, एस्ट्रोलॉजर्स ने आल्सो प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी भी की थी कि द बेबी प्रिंस वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, यानी जो ये बेबी है, प्रिंस है, ये वृषभ राशि में पैदा हुआ है। सो द टाइगर किल द बुल, इस वजह से टाइगर हमेशा बुल को मार देते हैं, इस वजह से इसकी मृत्यु भी किसी टाइगर के द्वारा ही निश्चित की गई है। यही भविष्यवाणी उसके पैदा होने पर वहां के ज्योतिषों ने की थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ? उस समय क्या अचानक से ऐसा क्या भविष्यवाणी, क्या इतना ज्यादा मिरेकल हो गया जब वो टाइगर किंग पैदा हुए? तो उस समय क्या हुआ, कैसा मिरेकल हो गया, क्या जादू हो गया? तो उसी को देखते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। लेकिन इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आगे हम लोग बढ़ सकें। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 3 क्या था, ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि उस बच्चे के मुंह से
मतलब जो एक्चुअली जो वर्ड थे वो क्या थे, यानी वो जो बच्चा था उसने क्वेश्चन नंबर 3 कि टाइगर किंग के जन्म पर क्या चमत्कार हुआ, है ना। तो इसके बारे में देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग बर्थ अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। जब उनका जन्म हुआ तो एक बहुत बड़ा चमत्कार उस जगह पर हुआ। वेदर एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली डाई, क्योंकि ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया था कि इसका एक दिन मरना तय है। देन एन एस्ट्रोनेसिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 days ओल्ड। तभी अचानक से उस 10 दिन के बच्चे के जबान से, उसकी लिप्स से कुछ आवाजें बाहर आई। 10 दिन का बच्चा, कुछ आवाजें बाहर क्या आई, उन्होंने कहा जिलानी जंग बहादुर ओ वाइस प्रोफेट्स, ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैज टू डाई। जिलानी जंग बहादुर, देखिए ये वर्ड आपको याद रखना है। इसका जो मतलब है वो क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए जिलानी जंग जो मतलब है ये एक तरह से नाम दिया गया है, बहादुर है, अदर ओ वाइस प्रोफेट्स, ये सब नाम है। तो ये आप देखिए इसको आपको याद रखना होगा जिससे आपको दिक्कत ना हो और आप इस चीज को समझ जाएं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, इसलिए मैंने इसको रेड कलर की पेन से लिख दिया है जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये सब इनके नाम थे, ये नाम से जाने जाते थे। उन्होंने कहा कि ये क्लियर है, ये वास्तविकता है कि जो पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा जरूर, ये 10 दिन का बच्चा बोल देता है। यही बहुत बड़ा चमत्कार होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ टाइगर किंग। और एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष थे उन्होंने टाइगर किंग की डेथ के बारे में क्या कहा, क्या बताया, तो वो भी देखते हैं कि द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड दैट बेबी प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। मैंने देखिए ये जब आप स्टोरी पढ़ेंगे इस चीज को ना तो आपको खुद ही चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये चीजें बार बार क्यों आ रही, क्योंकि है ऐसा। आप स्टोरी हिंदी जरूर पढ़ें, हिंदी इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखें जिससे आप खुद भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर ने ये बता दिया था कि जो बालक है, ये प्रिंस है, ये ऋषभ राशि में, वृश्चिक राशि जो होती है उसमें पैदा हुआ है। द बुल एंड टाइगर आर एनिमीज ऑफ ईच अदर, और जो बुल और टाइगर है वो दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। सो टाइगर विल किल द बुल, इस वजह से, इसलिए टाइगर क्या होता है, बुल को मार देता है। इट मींस, इसका मतलब है द टाइगर विल बी किल्ड बाय, सॉरी द किंग विल बी किल्ड बाय द टाइगर। इसका मतलब है कि बुल कौन है, वो जो टाइगर, वो जो प्रिंस है वो बुल है, और टाइगर कौन जो है, क्योंकि ऋषभ वृश्चिक राशि में पैदा हुए हैं तो कहा जाता है कि जो टाइगर है वो बुल को मारता है। इसका मतलब है कि बुल यानी प्रिंस भी टाइगर के द्वारा ही मारे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट टेरिफाइंग वर्ड्स वर इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग। कितने या कौन से खतरनाक शब्द, यहां पर खतरनाक ही कहा जाएगा क्योंकि टेरिफाइंग को, ठीक है, तो वो कौन से शब्द थे या टाइगर किंग के होठों से कौन से खतरनाक शब्द निकले या भयानक शब्द निकले। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको लिखा दिया पहले ही, और क्वेश्चन नंबर 5 में था कि उनके जो मुंह से जो टेरिफाइंग वर्ड थे यानी जो खतरनाक शब्द थे वो क्या निकले थे। ठीक है, जब उन्होंने सुना कि मेरी मृत्यु हो जाएगी ऐसा वैसा, तो उन्होंने क्या कहा कि एज सुन एज द टाइगर किंग हियर द प्रोनाउंस्ड दैट द टाइगर विल किल द बुल, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल। पहले इतनी हिंदी जानते हैं कि जैसे ही टाइगर किंग ने उन एस्ट्रोलॉजर्स के जो प्रोनाउंस थे, उनके जो शब्द थे वो सुने कि अच्छा जो टाइगर है वो क्या करता है, बुल को मार देता है, तो जो क्राउन प्रिंस थे यानी होने वाले जो राजा थे उन्होंने एक बहुत गहरी सांस ली और तेज से बोला, क्या टेरिफाइंग वर्ड, बहुत खतरनाक शब्द उन्होंने अपने जबान से निकाले, लिप्स से निकाले। क्या कहा कि लेट टाइगर्स बी अवेयर। ये आप याद रखेंगे कि लेट टाइगर्स बी अवेयर का मतलब है कि टाइगरों से कह दो, उन बाघों से कह दो सावधान हो जाए, सुल्तान आ चुका है, ऐसे कुछ कहा होगा उन्होंने, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो 6 है कि हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप। जो टाइगर किंग थे उनकी जो देखभाल हुई, उनका जो लालन पालन हुआ, पोषण हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उस समय क्या था कि उस समय ब्रिटिश रूल था, तो यही चीजें हैं। तो देखते क्या कि द टाइगर किंग वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। यानी इंग्लिश नैनी क्या है कि
जो आप देखते होंगे कि विदेशों में जो बच्चे होते हैं या जो अब जैसे क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश राज था और ये एक राजा महाराजा के लड़के थे, तो इन्हें इनके लिए स्पेशल क्या बुलाया गया था, एक लड़की या औरत को बुलाया गया, महिला को बुलाया गया, लेडी को, जो इनकी देखभाल किया करती थी, ठीक है। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय इंग्लिश मैन, और इन्हें जो इनके ट्यूशन जो था, इनको जो पढ़ाया जाता था वो भी एक अंग्रेजी पढ़ाता था इनको। द बेबी ड्रैंक मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ, यहाँ तक कि ये गाय का दूध भी पीते थे, तो वो गाय कहाँ की थी, वो भी लंदन से गाय मंगाई जाती थी, या वो जो दूध था वो लंदन की गाय का ही आता था इनके लिए, या गाय मंगाई ली जाती थी, उसका दूध निकालते थे और इनको पिलाया जाता था। यानी सारा कुछ इनका जो है वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग या ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग, इंग्लिशमैन के अकॉर्डिंग हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन क्या थी। तो वही चीजें हैं कि वो वृषभ राशि में पैदा हुए हैं और इसे यही सारी चीजें बार बार देखते आ रही है ना, तो आप इसको याद, इसकी स्टोरी जरूर पढ़ेंगे। द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट द बेबी प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, द बुल एंड टाइगर्स आर एनिमीज, सो द टाइगर विल किल द बुल। द एस्ट्रोलॉजर आल्सो सेड दैट द 100 टाइगर विल किल द बुल, यानी प्रिंस को। ये वही चीजें हैं जो मैंने दूसरे या तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन था उसको बताया कि एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था कि जो बेबी प्रिंस है वो वृषभ राशि में पैदा हुआ है और बुल और टाइगर एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए टाइगर क्या करता है, बुल को मार देता है। और एस्ट्रोलॉजर ये भी कहते हैं कि द 100 टाइगर यानी 100वां टाइगर होगा जो बुल को मारेगा, यानी प्रिंस को मारेगा, क्योंकि बुल इज इक्वल टू प्रिंस। यहां पर बातें यही। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कि व्हाई डिड महाराजा किल द टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम, उन्होंने अपने ही राज्य के टाइगर्स को क्यों मारना शुरू किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 करने के बाद हम लोग पार्ट 2 में पहुंचेंगे, पार्ट 2 के बाद बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 जो था कि वो था कि जो टाइगर किंग थे उन्होंने शेरों को बाघों को मारना क्यों शुरू कर दिया, या ऐसा क्या था कि उन्होंने अपने ही राज्य में शुरुआत की, अपने टाइगर्स को मारने, जो उनके राज्य में थे उनको मारने की शुरुआत की। तो महाराजा किल्ड द टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम, महाराजा ने अपने ही राज्य के जो प्रतिबंधपुरम था वहीं के से बाघों को मारना शुरू किया। बिकॉज क्योंकि द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट, क्योंकि जो ज्योतिष थे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि द डेथ ऑफ किंग विल बाय द टाइगर, क्योंकि जो किंग है यानी जो प्रिंस है उनकी जो मृत्यु होगी, जो महाराजा उनकी मृत्यु जो होगी वो किसी टाइगर के द्वारा होगी। देन द टाइगर किंग डिसाइडेड, उसी के बाद से जो टाइगर किंग थे उन्होंने डिसाइड किया टू किल द टाइगर ऑफ हिज डिफेंस, कि उन्होंने अपनी रक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उन सभी अपने राज्य के सभी टाइगर्स को मार दिया। इवन उन्होंने उन जगहों को भी मार दिया जहां उन्होंने शादी की थी, और शादी सिर्फ इसीलिए की थी कि जहां पर टाइगर है उसी जगह पर मेरी शादी करवाओ, अपने दीवान से कहा, और वहां के सभी टाइगर को उन्होंने मार दिया। तो ये था आपका पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको 8 क्वेश्चन कराए। कल पार्ट 2 होगा जिसमें 9 से लेके 16 तक होगा, उसके बाद 4 और करवा देंगे, यानी 20 इसके क्वेश्चन है। बहुत बड़ा एक चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो प्लीज आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें जिससे वो अभी अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि हर साल भैया एग्जाम प्रमोट नहीं होता, रद्द नहीं होता। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।